आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग क्लास 11th में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे और हम लोग को पता है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कब निकलता है, जब फंक्शन क्या हो 1 1 और ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तो उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वह फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन का कंसेप्ट और किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इन्वर्स फंक्शन का वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। वह लिंक आपका आई वाला बटन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ टोटल 6 रेशियो पढ़े। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में टोटल कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है, जिसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस 6 रेशियो का हम लोग आज क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने सीखेंगे और इस 6 का डोमेन और रेंज आज इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 6 रेशियो का जो रेंज और डोमेन होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका यूज पूरा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन होता है और दोनों का डोमेन और रेंज हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरे YouTube चैनल का बाकी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो, वो भी चैप्टर टॉपिक वाइज, तो मैथ जोन बाय मनोज सर मेन साइड में जाइए। मेन साइड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के बाद जैसे आप खोलिएगा, यहाँ पे सारा आपको टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको जिस चैप्टर में सीखना है, जिस चैप्टर को जानना है, जिस टॉपिक के बारे में जानना है, उस टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्या होगा कि एक ही साथ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि आप 0 लेवल से हाई लेवल तक इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे हमको मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है, वो भी पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से लेके अगर मैट्रिक्स में 11 वीडियो है तो 11 वीडियो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। डिटर्मिनेंट है, इसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ना है तो डिटर्मिनेंट का भी देखिए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। तो इस तरह से प्लेलिस्ट में जाके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका या फिर यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में यहाँ पे सर्च ऑप्शन में देखिए मैथ जोन बाय मनोज सर, यानी मैथ जोन बाय मनोज सर करके यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। यहाँ से मेन साइड में जाइएगा तो मेन साइड के बाद देखिए पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप फिर वही सारा चीज़ यानी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा और यहाँ से किसी भी टॉपिक को, चैप्टर को आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, तो ठीक है। और इसके बाद मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए y = fx एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते थे, x = f इन्वर्स y। यानी कि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि x जो होता है वह डोमेन होता है और y आपका किस में बिलोंग्स करता है, रेंज में। यही चीज़ अगर इन्वर्स फंक्शन का हम लोग बात करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन में y बिलोंग्स करेगा किस में, रेंज में, और सॉरी यहाँ y बिलोंग्स किस में करेगा, डोमेन में, और x किस में बिलोंग्स करेगा, रेंज में। यानी कि टोटली चेंज हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि x डोमेन है किस फंक्शन के लिए, y = fx के लिए, और y क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है, किसके लिए, y = fx के लिए। यही चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाता है। y जो यहाँ पे रेंज था वह क्या हो गया, डोमेन हो गया, और x जो यहाँ डोमेन था वह क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। किसके लिए, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए, यानी कि x = f इन्वर्स y। तो जस्ट इसी तरह से आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी डिफाइन होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि y = अगर साइन थीटा एक फंक्शन है, क्लियर है, अगर y = अगर साइन थीटा एक फंक्शन है, चलिए हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं, x = कितना हो गया, साइन थीटा। अगर हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, देखिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। एक हम लोग डायग्राम लिए, यह फंक्शन डिफाइन है x = कितना, साइन थीटा। तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा देखिए वह क्या कहलाएगा, अभी डोमेन कहलाएगा। थीटा क्या कहलाएगा, डोमेन, यानी कि थीटा हम लोग को समझते हैं क्या, अभी है डोमेन है।
और x क्या है, रेंज है। x क्या है, रेंज समझते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू जैसे π/2, π/3 यानी कि -π/2 कुछ भी वैल्यू बैठाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, x का वैल्यू देता है। जैसे हम लोग sin π/2 बैठाएं तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं तो इसका रेंज आता है किस टर्म में, इसको हम लोग x के टर्म में मान लेते हैं। लेकिन जब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स लिखते हैं, देखिए जब इन्वर्स लिखेंगे तो साइन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे थीटा डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा किस फॉर्मेट में, देखिए थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, यानी कि यह भी रियल फंक्शन था, पीरियोडिक फंक्शन। अब इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, ठीक है, यह डायग्राम देखिए a और b लेते हैं तो पूरी तरह से पलट जाएगा, b और a हो जाएगा, इसके बीच में फंक्शन डिफाइन होगा साइन इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ क्या देखने को मिलता है कि अब x e हो गया, यानी कि b वाला देखिए x हो गया और a वाला आपका यहाँ थीटा हो गया, यानी कि पूरी तरह से चेंज हो गया। यानी x का वैल्यू हम लोग यहाँ जो बैठाएंगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा जो बिलोंग्स करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। हम लोग को पता है कि x इक्वल टू साइन थीटा, इससे साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x तभी एग्जिस्ट करेगा जब यह फंक्शन क्या हो, 1 और ऑन टू हो। समझ में आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब यह फंक्शन क्या हो, 1 और ऑन टू हो। तो 1 और ऑन टू तभी होता है जब थीटा का वैल्यू π/2 से लेके, यहाँ पे ध्यान देगा, थीटा का वैल्यू π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 हो। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हम लोग को पता है कि -1 से +1 तक ही वैल्यू होता है, तो यहाँ पे -1 से +1, तो ये बात क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो रेंज था, देखिए ये रेंज कितना था, -1 से +1, तो यह जो रेंज था इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अभी यहाँ x इक्वल टू जो साइन थीटा फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, इस फंक्शन के लिए डोमेन कितना हम लोग डिफाइन किए, -π/2 से π/2। अब यहाँ सवाल है कि -π/2 से π/2 क्यों लेंगे, क्योंकि यह जो फंक्शन x इक्वल टू साइन थीटा है -π/2 से π/2 पर ही 1 और ऑन टू होता है। अगर इससे हम बाहर लेते हैं तो यह फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं होता है। अगर 1 और ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, यानी कि इन्वर्स हमको उसका नहीं निकाल सकते। इसलिए x इक्वल टू साइन थीटा तभी डिफाइन होगा, यानी कि 1 ऑन टू तभी होगा जब इसका डोमेन कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2, और रेंज कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए -1 से 1। तो अब इसी चीज़ को हम लोग इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे देखिए b वाला वैल्यू कितना था, -1 से 1। तो अब यहाँ पे -1 से 1 ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जो -1 से 1 x इक्वल टू साइन थीटा के लिए रेंज था वह इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया, और जो डोमेन था वह क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो छेवो रेशियो है, तो छेवो रेशियो का डोमेन और रेंज हम लोग निकालने सीखेंगे। अब बहुत ही आसान है, अगर एक कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है, इसको समझ लो तो फार्मूला यूँ ही याद हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ तो समझ में आ गया कि साइन इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन कितना होता है, -1 से 1, रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2, और इस तरह से हम लोग बाकी फंक्शन का हम लोग रेंज और डोमेन दोनों देखना है। ठीक है, इसको नोट करो। देखिए हम लोग अब देखना है कि द इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। 6 का जो इन्वर्स होगा वह कैसे डिफाइन होता है, इस तरह से साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x एंड कॉट इन्वर्स x। ये आपका 6 रेशियो का क्या हो गया,
इन्वर्स फंक्शन होता है जो इस तरह का क्या होता है, डिफाइन होता है। और यहाँ पे x जो है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। x किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। और इसको लिखा जाता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू टेन इनवर्स x। और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा रेंज को, ठीक है, यानी कि जो थीटा एंगल के रूप में आता है। रेंज किस फॉर्म में आएगा, हमेशा एंगल के फॉर्म में आएगा। याद रखना है कि y का जो वैल्यू आएगा किस फॉर्म में आएगा, हमेशा एंगल के फॉर्म में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन कैसे डिफाइन होता है और रेंज कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी कि जो 6 रेशियो है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये 6 का हम लोग डोमेन देखना है और रेंज देखना है और कैसे याद रखना है उसको भी देखना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स हम लोग पता है कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 और +1 होता है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वह कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। क्लियर है, यानी कहने का मतलब x का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखना है, ये जो x का वैल्यू है वह लाइक करेगा -1 और +1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। और इसका रेंज का बात करेंगे तो -1 अगर हम बैठाते हैं तो कितना होगा, 1 का वैल्यू π/2 होता है, -1 बैठाएंगे तो कितना होगा, -π/2 होगा, और 1 बैठाएंगे तो π/2 होगा। यानी कि रेंज कितना हो गया साइन इनवर्स x का, -π/2 से π/2। रेंज तो हमको पहले से याद है कि -1 और 1 होता है, तो -1 अगर यहाँ बैठाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -π/2। 1 बैठाएंगे तो कितना आएगा, π/2। तो याद हो गया, यानी कि इसका डोमेन और रेंज। हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर में कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स का वैल्यू भी वही होता है, -1 और 1, क्योंकि दोनों का जो x का वैल्यू होता है लाइक कहाँ से कहाँ तक करता है, -1 और +1 के बीच में ही करता है, ठीक है। -1 हो और +1 और उसके बीच में, तो यानी कि x का जो वैल्यू होगा वह लाइक करेगा -1 और +1 के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे इसका कि डोमेन क्या होता है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि इसका डोमेन हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ, 0 और पाई, ठीक है, क्योंकि 0 का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दोगे, 0 का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और पाई का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इंटरवल में हम लोग तो पहले छोटा वाला लिखते हैं फिर बड़ा वाला लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखे पहले और फिर बाद में कितना लिखे, पाई लिखे। तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ अगर यहाँ -1 बैठाते हैं, ठीक है, हम लोग देखो ऐसे, अगर कॉस इनवर्स -1 बैठाते हैं तो क्या होगा, पाई होगा, और कॉस इनवर्स 1 बैठाते हैं तो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि रेंज कितना आ गया इसका, 0 से पाई, तो इसको हम लोग 0 से पाई लिख दिए, याद हो गया। हम लोग टेन इनवर्स में आते हैं, तो टेन इनवर्स हम लोग को पता है कि पूरा रियल नंबर होता है, x का वैल्यू क्या होता है, कंप्लीटली रियल नंबर होता है, यानी कि r होता है। x जो बिलोंग्स करेगा वह रियल नंबर होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग 10 को अगर तोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 10 को तोड़ेंगे, tan थीटा को, तो पहले क्या आता है साइन, बाद में डोमिनेटर में क्या होता है कॉस। तो tan जो होता है किसको लेगा, साइन को लेगा, यानी कि साइन का रेंज कितना है, -π/2 से π/2। हम लोग को ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे किसी का वैल्यू अगर इन्फिनिटिव आता है उसको हम लोग रेंज में नहीं लेते हैं। क्या याद करना है, जिस पॉइंट में किसी का वैल्यू अगर इन्फिनिटिव आ जाता है तो रेंज में उस पॉइंट को हम लोग नहीं लेते हैं। तो अगर 10 का बात करेंगे, π/2 या -π/2 वैल्यू बैठाएंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटिव आता है। हम लोग को पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटिव, यानी कि tan इनवर्स π/2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। यानी किस पॉइंट पे इन्फिनिटिव आ रहा है, π/2 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, π/2 को हटा देना है, यानी कि π/2 को नहीं लेना है। तो π/2 को नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2, यानी कि यहाँ ओपन इंटरवल होगा। तो ओपन इंटरवल होगा मतलब इस पॉइंट को नहीं लेते और इस पॉइंट को नहीं लेते। अगर हम लोग यहाँ पे कोई इस तरह का पॉइंट लेते हैं, -π/2, और एक यहाँ पॉइंट लेते हैं π/2, तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट पे काउंट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं tan इनवर्स का डोमेन और रेंज, समझ में आ गया।
और इसका रेंज में π/2 -π/2 और π/2 को हम लोग को नहीं लेना है। अब हम लोग बात करते हैं सेक इनवर्स। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका? कॉस का। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर में से हम लोग को क्या करना है, -1 और +1 को क्या करना है, घटा देना है। किसको घटाना है? -1 और +1। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है x का वह लाइक करता है -∞ से -1 तक यूनियन, फिर 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं कि रियल में -1 +1 को घटा देना है, या फिर -∞ से -1 को लेना है, फिर यूनियन लेना है, फिर 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर इसको हम लोग लाइन के थ्रू अगर समझते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो इधर एक पॉइंट हो गया -∞, इधर पॉइंट हो गया क्या, इन्फिनिटी। हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे -1 और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 1। तो -∞ से लेके देखिए ये पॉइंट 1 को भी ले लेना है, ठीक है, क्योंकि सेक इनवर्स का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। और इस पॉइंट को भी ले लेना है, और इस पॉइंट से इधर पूरा इन्फिनिटी तक, और -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो गया तुम्हारा डोमेन। अब हम लोग रेंज की बात आते हैं। हम अभी बताए थे कि x का वैसा वैल्यू जिस पे अगर इन्फिनिटी आता है तो वह वैल्यू रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का रेंज क्या होता है, देखिए हम लोग याद किए थे 0 से पाई, क्या होता है, 0 से पाई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक इनवर्स किस वैल्यू पे इन्फिनिटी देता है। तो हम लोग का अगर सेक इनवर्स 0 बैठाते हैं तो कितना देता है, इन्फिनिटी देता है, ठीक है, नहीं सॉरी π/2। कितना बैठाएंगे, π/2। π/2 बैठाने से कितना देता है, इन्फिनिटी देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, π/2 को घटा देंगे, यानी कि π/2 पॉइंट को नहीं लेना है, किसमें, रेंज में, किसका, सेक इनवर्स x में। यानी कि हम लोग इस तरह का समझ सकते हैं, एक लाइन लिए, अगर यहाँ 0 और यहाँ पे पाई है तो बीच में एक पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट, तो बीच में एक पॉइंट आएगा π/2। तो इस पॉइंट को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम लोग सेक इनवर्स π/2 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। और अभी हम बताए थे कि जिस पॉइंट पे वैल्यू अगर इन्फिनिटी आता है उस पॉइंट पे रेंज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यानी कि π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो जो कॉस का रेंज होगा वही सेक का रेंज होगा। तो कॉस का रेंज कितना है, 0 से पाई, तो ये भी 0 से पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि इसमें π/2 पे एग्जिस्ट करता है और सेक इनवर्स में π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए हम लोग π/2 को यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया। हम लोग कॉसेक इनवर्स में आते हैं। कॉसेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। तो साइन का भी रेंज वही हो जाएगा, रियल नंबर में से क्या करेंगे, -1 और +1 को घटा देंगे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन, फिर 1 से लेके कहाँ तक, +∞ तक। ये आपका हो गया रेंज, सॉरी ये हो गया आपका डोमेन। हम लोग रेंज का बात करेंगे, तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन का रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2, तो वही होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉसेक लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 0, तो इसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि 0 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि 0 पे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को घटा देंगे। क्लियर हो गया एकदम। देखिए साइन का जो रेंज था वही कॉसेक का रेंज होगा। यहाँ पे 0 पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 0 पे 0 आता है, लेकिन कॉसेक 0 पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए यहाँ 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 0 को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एकदम बहुत आसान है याद रखना। हम लोग आते हैं टेन इनवर्स में, तो सॉरी कॉट इनवर्स में। तो टेन का जो रेंज है वही किसका होगा, कॉट का होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेंज का। तो हम लोग जब कॉट को तोड़ते हैं, देखिए कॉट एक्स को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, पहले कॉस होगा फिर साइन होगा। तो फर्स्ट वाला को हम लोग वैल्यू देते हैं कॉस को। तो कॉस का रेंज कितना है, 0 से पाई। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 0 से पाई। लेकिन यही अंतर होता है कि इसमें बाउंड्री वाला पॉइंट को लेते हैं और कॉट में बाउंड्री वाला पॉइंट को नहीं लेते हैं। आखिर क्यों नहीं लेते हैं, इसका रीज़न देखो। अगर हम लोग यहाँ पे कॉट इनवर्स 0 लिखते हैं
और कॉट इनवर्स पाई लिखते हैं, दोनों का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। इसलिए हम लोग जीरो और पाई को नहीं लेते, उसके बीच में जितने सारे वैल्यू होगा यानी जितने सारा एंगल होगा सबको ले आता है, ठीक है, लेकिन जीरो और पाई को छोड़ के। तो कॉट इनवर्स का रेंज याद हो गया, जीरो से कितना? पाई। तो इस तरह से 6 रेशियो था, 6 रेशियो का ये डोमेन हो गया, ये 6 रेशियो का क्या होगा? रेंज हो गया। याद करने का तरीका भी बताएं, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कंसेप्ट के साथ, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसका यूज हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता ही है, और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव में हर एक एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से देखें, समझे और अपने नोटबुक में नोट कर ले। इसके बाद वाला वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उस प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने में आप लोग को कुछ ही सेकंडों में सिखाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।